दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि ज्यादा पैसा कमाने से तुम अमीर बन जाओगे, तो शायद यही सबसे बड़ा झूठ है जिसने करोड़ों लोगों को पूरी जिंदगी मनी के पीछे दौड़ाया, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम से हमेशा दूर रखा। असली गेम मनी कमाने का नहीं है। असली गेम उन रूल्स को समझने का है जिन्हें ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। और यही वजह है कि कुछ लोग कम इनकम के बावजूद धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हाई सैलरी होने के बाद भी हमेशा स्ट्रेस, डेट और फाइनेंशियल प्रेशर में फंसे रहते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि मनी एक टूल नहीं बल्कि एक गेम है, और इस गेम के रूल्स स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी तुम्हें कभी नहीं सिखाती? अब सोचो, अगर तुम गलत गेम खेल रहे हो तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जीतना लगभग नामुमकिन है। इस वीडियो में हम द गेम ऑफ मनी की सबसे पावरफुल लेसन्स को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तुम जानोगे कि मनी वास्तव में कैसे काम करता है, क्यों अधिकांश लोग अनजाने में फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंस जाते हैं, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क क्या है, और कैसे छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो का फाइनल लेसन सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसी थिंकिंग के बारे में है जो तुम्हें मनी का स्लेव नहीं बल्कि मनी का मास्टर बना सकती है। यही वह लेसन है जिसे समझने के बाद तुम शायद पैसे को पहले की तरह कभी नहीं देखोगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा है और आखिर में पूरी पिक्चर एक साथ क्लियर होगी। अगर तुम्हें ऐसी प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद है जो सच में तुम्हारी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकती है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि मनी के बारे में तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल क्या है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और मनी पीडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला आइडिया शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन साबित हो। चैप्टर 1, द मनी मैट्रिक्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी पढ़ाई करने वाले और लगभग एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोगों की फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह अलग क्यों होती है? एक इंसान धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करता रहता है, जबकि दूसरा हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता है। क्या फर्क सिर्फ इनकम का है? नहीं, फर्क उस गेम का है जिसे वे खेल रहे हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मनी सिर्फ कमाने की चीज है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं बड़ी है। मनी एक गेम है और हर गेम की तरह इसके भी रूल्स हैं। अगर रूल्स नहीं जानते तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, जीतना मुश्किल हो जाता है। सोचो कि तुम चेस खेल रहे हो। अगर तुम्हें सिर्फ पीसेस चलाना आता है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं आती, तो सामने वाला हर बार जीत जाएगा। मनी भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका हर फाइनेंशियल डिसीजन उन्हें आगे ले जा रहा है या पीछे। अब एक विजुअल इमेजिन करो। तुम एक बड़ी भूल भुलैया के अंदर हो। चारों तरफ रास्ते हैं, कुछ रास्ते बाहर निकलते हैं और कुछ बार बार वहीं वापस ले आते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ बिजी हैं, फ्री नहीं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इस भूल भुलैया को किसी ने तुम्हारे खिलाफ नहीं बनाया। यह तुम्हारी रोज की छोटी छोटी आदतों, डिसीजंस और बिलीफ्स से बनती है। हर बार जब तुम बिना सोचे खर्च करते हो, हर बार जब तुम सिर्फ अगले पेचेक का इंतजार करते हो, हर बार जब तुम सीखने से ज्यादा सिर्फ कमाने पर फोकस करते हो, तब तुम उसी पुराने रास्ते को और मजबूत कर देते हो। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारा ब्रेन वही पैटर्न्स बार बार दोहराता है जिन्हें वह सुरक्षित मानता है। अगर तुम्हारा माइंड हमेशा शॉर्ट टर्म रिलीफ चुनता है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि बिहेवियर का खेल है। अब सोचो, अगर किसी इंसान की इनकम अचानक डबल हो जाए लेकिन उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स वही रहे, तो क्या होगा? कुछ समय के लिए उसकी लाइफस्टाइल बदल सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर वही स्ट्रेस, वही प्रेशर और वही साइकिल वापस आ जाएगा। इसलिए समस्या इनकम नहीं, सिस्टम है। सक्सेसफुल लोग पहले अपना सिस्टम बदलते हैं। वे मनी को इमोशन से नहीं, डिसीजन से हैंडल करते हैं। वे हर रुपए से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरे फ्यूचर को स्ट्रांग बना रहा है या सिर्फ आज की खुशी खरीद रहा है? यही सवाल धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी बदल देता है। अब तुम भी खुद से एक सवाल पूछो,
क्या तुम सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान बनना चाहते हो, या ऐसा इंसान जो मनी को अपने लिए काम पर लगा सके? क्योंकि यही वह मोमेंट है जहां गेम बदलना शुरू होता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ एंट्रेंस गेट देखा है। अगले चैप्टर में हम उस हिडन रूल को समझेंगे जिसे जानने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि ज्यादातर लोग शुरुआत से ही गलत गेम खेल रहे होते हैं, और शायद तुम भी। चैप्टर 2, ब्रेक द हिडन रूल्स दैट कंट्रोल योर वेल्थ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं? पहले तुम सोचते हो कि अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ महीनों बाद वही स्ट्रेस, वही बिल्स और वही फाइनेंशियल प्रेशर फिर वापस आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन असली सच इससे भी बड़ा है। समस्या यह नहीं कि तुम कम कमाते हो, समस्या यह है कि तुम्हें उन हिडन रूल्स के बारे में कभी बताया ही नहीं गया जो मनी की पूरी गेम को कंट्रोल करते हैं। जब तक ये रूल्स समझ में नहीं आते तब तक इंसान जितना भी तेज भागे वह उसी जगह पर घूमता रहता है। अब एक सीन इमेजिन करो। एक नदी बह रही है। कुछ लोग हर दिन बाल्टी से पानी भरने में लगे हैं। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वे रुकते हैं पानी आना भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग उसी नदी पर वाटर व्हील बना रहे हैं। शुरुआत में उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार व्हील चलने लगी तो पानी खुद आता रहता है। मनी की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम्हारी पूरी इनकम सिर्फ तुम्हारे टाइम पर डिपेंड करती है तो तुम हमेशा प्रेशर में रहोगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे ऐसे सिस्टम्स बनाते हो जो तुम्हारे बिना भी वैल्यू क्रिएट करें तो गेम बदलना शुरू हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग दूसरी बड़ी गलती करते हैं। वे अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करने में बहुत धीमे। नई कार, नया फोन, महंगे क्लोथ्स, ये सब कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन अगर इनकम बढ़ने से पहले एक्सपेंसेस बढ़ने लगें तो फाइनेंशियल फ्रीडम और दूर चली जाती है। अब सोचो, दो लोगों को हर महीने एक जैसी इनकम मिलती है। पहला इंसान हर अतिरिक्त रुपए को तुरंत खर्च कर देता है। दूसरा इंसान उसी रुपए का एक हिस्सा सीखने, स्किल्स बढ़ाने और भविष्य के अपॉर्चुनिटीज में लगाता है। 5 साल बाद दोनों की कहानी बिल्कुल अलग होगी। फर्क अमाउंट का नहीं होगा, फर्क डिसीजंस का होगा। साइकोलॉजी इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहती है। हमारा ब्रेन तुरंत मिलने वाली खुशी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स से ज्यादा महत्व देता है, इसलिए बिना सोचे खर्च करना आसान लगता है, लेकिन भविष्य के लिए सही डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल महसूस होता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन विल पावर से नहीं बल्कि सिस्टम से बनती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर महीने सिर्फ बिल्स भर रहे हो या अपने फ्यूचर की फाउंडेशन भी बना रहे हो? याद रखो, वेल्थ अचानक नहीं बनती, वह रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हर बार जब तुम बिना सोचे खर्च करने की जगह सोच समझकर डिसीजन लेते हो तब तुम धीरे धीरे उस हिडन गेम को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू कर देते हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। रूल्स जान लेना ही काफी नहीं होता। बहुत से लोग सही रूल्स जानते हैं फिर भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब सिर्फ नॉलेज में नहीं बल्कि माइंडसेट में छिपा है। और अगले चैप्टर में हम उसी सबसे पावरफुल डिफरेंस को समझेंगे, वह थिंकिंग जो ऑर्डिनरी लोगों और वेल्थ क्रिएटर्स के बीच सबसे बड़ी दीवार बनाती है। चैप्टर 3, प्ले द गेम लाइक द रिच थिंक। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर इकोनॉमिक क्राइसिस में भी नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, या फिर उनका ब्रेन मनी को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। रिच लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वे अलग तरीके से सोचते हैं। और याद रखो, वेल्थ हमेशा वॉलेट में बनने से पहले माइंड में बनती है। अगर तुम्हारी थिंकिंग वही है जो भीड़ की है तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी ज्यादातर लोगों जैसे ही होंगे। अब एक विजुअल इमेजिन करो। मान लो 2 लोग एक ही पहाड़ के सामने खड़े हैं। पहला इंसान सिर्फ उसकी ऊंचाई देखकर डर जाता है, दूसरा उसी पहाड़ में एक रास्ता खोजने लगता है। पहाड़ दोनों के लिए एक जैसा है, लेकिन उनकी थिंकिंग अलग है। मनी की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। सिचुएशन नहीं, इंटरप्रिटेशन तुम्हारा फ्यूचर तय करती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। रिच माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इसका मतलब है रियलिटी को साफ देखना
और इमोशंस की जगह लॉजिक से डिसीजंस लेना। जब मार्केट ऊपर जाता है तो वे ब्लाइंड एक्साइटमेंट में नहीं बहते। जब मार्केट नीचे आता है तो वे सिर्फ पैनिक नहीं करते, वे पहले समझते हैं फिर फैसला लेते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग तीसरी बड़ी गलती करते हैं। वे मनी से जुड़े डिसीजंस फीलिंग्स के आधार पर लेते हैं। फियर उन्हें अपॉर्चुनिटी से दूर रखता है, ग्रीड उन्हें बिना सोचे रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है, और दोनों ही हालत में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन लॉस को गेन से ज्यादा स्ट्रांग महसूस करता है। इसलिए लोग अक्सर सही अपॉर्चुनिटी भी सिर्फ इस डर से छोड़ देते हैं कि कहीं नुकसान न हो जाए। लेकिन वेल्थ क्रिएट करने वाले लोग रिस्क को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, मेजर करते हैं और मैनेज करते हैं। अब सोचो, अगर हर डिसीजन तुम्हारे फियर से कंट्रोल हो रहा है तो क्या तुम कभी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल पाओगे? याद रखो, रिच लोग हर बार सही डिसीजन नहीं लेते, लेकिन वे हर डिसीजन से कुछ सीखते हैं। उनके लिए फेलियर कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि फीडबैक होता है। यही माइंडसेट उन्हें लगातार बेहतर बनाता है। अब एक और बात समझो, रिच लोग सिर्फ इनकम पर फोकस नहीं करते, वे वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी ज्यादा वैल्यू तुम दुनिया को दोगे, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास वापस आएंगी। इसलिए वे लगातार नई स्किल्स सीखते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं और बदलती दुनिया के साथ खुद को भी बदलते रहते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर दिन सिर्फ टाइम बेच रहे हो या अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो? यही सवाल तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी तय करेगा। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है तो तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलती हैं तो रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं, और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी सिर्फ सैलरी का इंतजार करता था, अपने फ्यूचर का क्रिएटर बन जाता है। लेकिन अभी गेम का आखिरी और सबसे पावरफुल लेवल बाकी है, क्योंकि सही माइंडसेट होने के बाद भी अगर तुम्हारे पास सही सिस्टम नहीं है तो वेल्थ टिकती नहीं। अगले और फाइनल चैप्टर में हम उस मनी मशीन की बात करेंगे जो सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों तक तुम्हारे फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाने की दिशा दिखाती है। चैप्टर 4, बिल्ड अ मनी मशीन दैट नेवर स्टॉप्स। अब तक तुमने समझ लिया कि मनी सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि एक गेम है। तुमने हिडन रूल्स भी देखे और यह भी जाना कि रिच माइंडसेट कैसे ऑर्डिनरी थिंकिंग से अलग होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर तुम्हें गेम के रूल्स पता हैं, तो क्या सिर्फ नॉलेज ही तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगी? जवाब है नहीं। नॉलेज डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम्स डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग आखिरी और सबसे महंगी गलती करते हैं। वे मोटिवेशन के भरोसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं। कुछ दिन बजट बनाते हैं, कुछ दिन सेविंग करते हैं, कुछ दिन नई स्किल्स सीखते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होती है वे फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते। वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद करे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो, क्योंकि वे जानते हैं कि विल पावर एक बैटरी की तरह है। अगर तुम हर दिन सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहोगे तो एक समय बाद वह कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन एक अच्छा सिस्टम बिना ज्यादा मेंटल एनर्जी के भी लंबे समय तक चलता रहता है। अब एक विजुअल इमेजिन करो, 2 किसान हैं। पहला किसान हर सुबह बाल्टी लेकर खेत में पानी डालता है। अगर वह एक दिन नहीं आता तो फसल सूखने लगती है। दूसरा किसान पहले मेहनत करके एक सिंचाई सिस्टम बना देता है। अब पानी नियमित रूप से खेत तक पहुंचता रहता है। शुरुआत में दोनों ने मेहनत की, लेकिन लंबे समय में दूसरे किसान का सिस्टम उसके लिए काम करता रहता है। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तुम्हारे पास क्लियर गोल्स, नियमित सेविंग की आदत, लगातार लर्निंग और सोच समझकर लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस का सिस्टम होता है, तब वेल्थ धीरे धीरे बनना शुरू होती है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम काम करना कुछ समय के लिए बंद कर दो तो क्या तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह रुक जाएगी? अगर जवाब हां है तो इसका मतलब अभी तुम्हें अपना मनी सिस्टम और मजबूत बनाना है। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे डिसीजंस फियर से नहीं, फ्रीडम से आए। तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि अचानक आने वाली मुश्किलें तुम्हारी पूरी जिंदगी को हिला ना दें।
और यह कॉन्फिडेंस सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि सही हैबिट्स, सही सिस्टम्स और सही थिंकिंग से बनता है। अब सोचो, हर छोटा डिसीजन एक वोट है। या तो तुम अपने पुराने फाइनेंशियल आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे हो या उस नए इंसान को बना रहे हो जो मनी को समझदारी से हैंडल करता है। वेल्थ किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, वह हजारों छोटे सही डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट होती है। यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है। मनी तुम्हारा एनिमी भी नहीं है और हीरो भी नहीं। मनी सिर्फ एक मिरर है, वह वही दिखाता है जो तुम्हारी हैबिट्स, थिंकिंग और डिसीजंस पहले से हैं। जब तुम खुद को बदलते हो तो मनी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप भी बदलने लगता है, और जब रिलेशनशिप बदलता है तब रिजल्ट्स भी बदलते हैं। आज से सिर्फ ज्यादा कमाने का टारगेट मत रखो, बेहतर सोचने का टारगेट रखो, बेहतर डिसीजंस लेने का टारगेट रखो, ऐसा सिस्टम बनाने का टारगेट रखो जो आने वाले सालों तक तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि असली विनर वह नहीं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, बल्कि वह है जो मनी के गेम को समझकर उसे अपने पक्ष में खेलना सीख जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी मनी को देखने की सोच में एक भी बदलाव लाया है तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझो, इसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी की नई शुरुआत बनाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ के साथ वही पुराना गेम खेलते रहोगे या आज से अपने रूल्स पर अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर लिखना शुरू करोगे?